आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है प्यारी बेटी। यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है जो कि इस तरह है। रामदयाल जो कि एक जमींदार थे, उनके घर में उनकी पत्नी के अलावा उनकी प्यारी बेटी बबली रहती थी और दर्जनों नौकर उनकी सेवा में हर पल लगे रहते थे। उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वो मान सम्मान को बहुत तरहीज देते थे। उनकी प्यारी बेटी बबली वर्षों तक मन्नत मांगने के बाद मिली थी। वो बबली को हर खुशी देना चाहते थे। जो चीज़ उसे अच्छा लगता वो तुरंत हाजिर हो जाया करती। वो माता पिता के लिए आंखों का तारा बन गई थी। एक दिन सेठ जी दोपहर की बेला में जब घर को लौटते हैं तो देखते हैं बबली जमी पर गिरी हुई है और वो दर्द से कराह रही है। सेठ जी इतने में बिफर पड़ते हैं और नौकरों की बिना कोई बात सुने सबको नौकरी से निकाल डालते हैं। तब कुछ ही पलों बाद सेठ जी अपनी प्यारी बेटी बबली को गोद में उठाकर कहते हैं, चलो बिटिया रानी, आज तुम्हें मैं अपने गांव की मेला का सैर कराता हूँ। मेला में पहुँचते ही उनकी बेटी तोता को देखती है। तोता के टैं टैं की आवाज़ सुनकर वो कहती है, बाबा बाबा वो तोता। तब वो खुशी से उछलने लगती है। फिर वो मेले के बाछी को देखती है तो वो फिर कह उठती है, बाबा बाबा वो बाछी। फिर वो खुशी से उछलने लगती है। सेठ जी से रहा नहीं जाता और वो अपनी बेटी की खुशी के लिए तोता और एक बाछी खरीद लेते हैं। बेटी रोज रोज तोता के टैं टैं की आवाज़ सुनकर खुशी से उछलती है। ठीक इसी तरह बाछी जब जब मामा चिल्लाती है तब तब भी वो उछलती है। इतनी खुशी देखकर सेठ जी बबली की माँ से यह कह उठते हैं, अपनी बिटिया को इतना खुश कभी नहीं देखा था। मैं इसके चरणों में सारी खुशियाँ लाकर दूंगा। लेकिन हकीकत ये थी कि वो टैं टैं की आवाज़ एक किलकारी थी जो शायद आसमां में उड़ते तोता से कह रहा हो, मुझे इस दुख से निकालो। यही बात बछिया पर भी लागू होती थी। वो अपनी माँ की याद में किलकारी ले रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ ही ऐसी है जो दुख और खुशी में फ़र्क नहीं कर सकती है। कुछ दिनों बाद बबली बीमार पड़ जाती है। सेठ जी नीम हकीमों की लाइन लगा डालते हैं। लोगों के कहने पर मंदिर जाकर पूजा पाठ कराते हैं, लेकिन बबली ठीक नहीं होती है। इस तरह महीनों बीत जाते हैं। बबली में कोई सुधार नहीं होता है। अब बबली के माता पिता टूट से गए। अब उन्हें कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी। अब उनका जीवन दुखमय सा हो गया। लोगों के कहने पर उन्होंने झाड़ फूक तक कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब बबली के माता पिता के लिए जीवन पल पल पहाड़ सा हो गया। तब एक दिन अचानक सेठ जी का एक पुराना मित्र शास्त्री जी आते हैं। वो अपने मित्र की दुर्दशा देखकर बहुत चिंतित हो उठते हैं। सेठ जी के द्वारा अपने मित्र को सारी बातों से अवगत कराने के बाद उसका मित्र बोल उठता है, चलो यार, इस बाछी को उसकी माँ पास छोड़ आए। बाछी माँ को दूर से देखते ही माँ माँ की आवाज़ निकालकर दौड़ पड़ती है और अपनी माँ के इर्द गिर्द घूमने लगती है। तब उसकी माँ अपनी जीभ से उसे पुचकारने लगती। तब शास्त्री जी अपने मित्र से कहते, क्या इससे सुंदर और कोई दृश्य हो सकता है या इससे खुशी की बात कोई और हो सकती है। तत्पश्चात वो दोनों घर लौटकर पिंजड़े में बंद पड़े तोता को भी उड़ा डालते हैं। पिंजड़ा खुलते ही तोता खुले आसमान में टैं टैं की उड़ान भरते हुए ऊंची आकाश में चला जाता है। तब सेठ जी का मित्र कहता है, इससे सुंदर और कोई दृश्य हो सकता है या इससे खुशी की बात कोई और हो सकती है। उसके बाद उसका मित्र कहता है, मेरे दोस्त, किसी को दुख देकर सुख की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। अगर वो मिलती भी है तो क्षणभंगुर होता है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ सेठ जी की बेटी ठीक हो जाती है और उनके घर में पुराने दिनों की तरह खुशी लौट आती है। यह कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है जिसका शीर्षक है प्यारी बेटी।